नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, आज घरेलू झगड़ों से निजात के लिए, घरेलू झगड़े ख़त्म करने के लिए, उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए एक खूबसूरत अमल दूंगा, कुरान से दूंगा और मुख्तलिफ़ पारों से और मुख्तलिफ़ सूरतों से दूंगा इंशाअल्लाह, और उसका तरीका भी बताऊंगा। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से घरेलू झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। तमाम अफराद में जो घर में मौजूद होंगे इत्तेफाक पैदा हो जाएगा, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी, आपस में शीर और शकर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। घर में कुछ अफराद मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे जॉइंट फैमिली है, माँ बाप भी रहते हैं, उनकी औलाद भी है, फिर ख़वातीन भी हैं, उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, हर एक अपनी मर्जी कर रहा है, इख्तलाफ कर रहा है, कोई किसी की बात नहीं मान रहा। ख़वातीन अपनी मनमानी करती हैं, मर्द अपनी मर्जी करते हैं, माँ बाप अपनी औलाद पे मुसल्लत करना चाहते हैं अपने फ़ैसलों को, और इसी तरह औलाद अपने माँ बाप की बात नहीं मानना चाहती। तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, इख्तलाफात इत्तेफाक में बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। वो अमल क्या है और किन सूरतों से हमने ये वजीफ़ा चुना है, आगे चल के बताता हूँ। हमेशा की तरह दरख्वास्त करूँगा कि आप ख़ुद भी कुरान करीम पढ़ें, अपने बच्चों को भी सही हुरूफ के साथ कुरान की ज़रूर तालीम दें। कुरान करीम की एक आयत मुबारक का पढ़ना 100 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकात नफिल पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। अपने बच्चों को कुरान की खूब तालीम दीजिए, यह आपके लिए सदक़ा जारिया है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए, इलाज मुआलजा के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे हमारी बेहतरीन और मियारी सर्विस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अब मैं घरेलू झगड़ों से निजात के लिए अमल बता देता हूँ। अमल नोट कर लीजिए और गौर से सुन लीजिए ताकि कोई गलती ना हो अमल करने में, वजीफ़ा पढ़ने में। ये वजीफ़ा जो मैं बता रहा हूँ, घर की तमाम चीज़ों के ऊपर दम किया जा सकता है। नमक के ऊपर, आटे के ऊपर, इसी तरह पानी के ऊपर दम किया जा सकता है। राशन के ऊपर ये वजीफ़ा पढ़ के दम किया जा सकता है। खुश्क चीज़ों के ऊपर भी दम किया जा सकता है। पानी के ऊपर भी ये वजीफ़ा पढ़ के दम किया जा सकता है। इस अमल को हर हफ्ते दोबारा दोहराया जाए। ये जो मैं बताऊंगा वजीफ़ा, इसको हर हफ्ते दोबारा दोहराया जाए। दमशुदा चीज़ों के ऊपर ये अमल दोबारा किया जाए, यानी हर हफ्ते आपने उन चीज़ों के ऊपर अमल करना है जिन चीज़ों के ऊपर आप पहले अमल कर चुके हैं। घर के तमाम अफराद वो चीज़ें इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे नमक सालन में इस्तेमाल होता है, आटे में इस्तेमाल होता है, तो आप नमक के ऊपर दम कर लें। इसी तरह चीनी चाय में इस्तेमाल होती है और मीठी चीज़ों में इस्तेमाल होती है, तो आप चीनी के ऊपर दम करके रख दें। इसी तरह पानी के ऊपर भी आप दम करके पानी रख सकते हैं। फिर ये पानी तमाम अफराद इस्तेमाल करें। किसी को इल्म हो या ना हो कि वजीफ़ा किया गया है या दम किया गया है, पानी पड़ा हुआ है, ये किसी को इल्म हो या ना हो, आप पानी पिला दें, इस्तेमाल करवा दें। मुश्तरका पानी में पानी ऐड कर सकते हैं। वजीफ़ा गौर से सुन लीजिए। सूरह फातिहा को 7 मरतबा पढ़ा जाए। आयतल कुर्सी को भी 7 मरतबा पढ़ा जाए। सूरह यासीन शरीफ को 3 मरतबा पढ़ा जाए। इसी तरह सूरह मुज़म्मिल शरीफ को 7 मरतबा पढ़ा जाए और आयत करीमा को 21 मरतबा पढ़ा जाए। इसके बाद चारों कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाह, फलक और सूरह नास, इनको भी 7-7 मरतबा पढ़ा जाए। यानी सूरह काफिरून 7 मरतबा, सूरह इखलास 7 मरतबा, सूरह फलक भी 7 मरतबा और सूरह नास भी 7 मरतबा पढ़ लें। ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया है। तमाम अफराद का तसव्वुर कर लें कि अल्लाह ताला सब के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दे और सबको आपस में मुत्तफिक कर दे और एक दूसरे के ऊपर अल्लाह ताला एतमाद करने की तौफीक दे दे सबको, और गुफ्तगू में नरमी शाइस्तगी पैदा हो जाए। ये सारा तसव्वुर करें, अल्लाह ताला से दुआ भी करें, और जो चीज़ें आपके सामने हो उनके ऊपर आपने फूंक मारनी है, उनके ऊपर दम करना है। इंशाअल्लाह घरेलू झगड़ों से निजात मिल जाएगी। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।